हेलो फ्रेंड। ट्रू हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है दुनिया के कई डरावनी कहानियों में से एक, लेकिन कुछ कहानियां सिर्फ कल्पना नहीं होती, उसके पीछे छिपा होता है एक ऐसा सच जिसे सुनकर रूह कांप उठती है। आज की कहानी है दुनिया की सबसे खतरनाक और शापित गुड़िया एनाबेल। कहा जाता है जिसने भी इस गुड़िया को हल्के में लिया उसके साथ कुछ न कुछ भयानक हुआ। वो लाइट बंद कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए एनाबेल की असली डरावनी कहानी सुनने के लिए। तो हमारी वीडियो अंत तक सुनिएगा, और अगर आपको यह स्टोरी पसंद आती है तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन तक भी मेरी ये स्टोरी पहुंच सके। ये कहानी शुरू होती है साल 1970 में अमेरिका के एक छोटे शहर से। डोना नाम की एक लड़की नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। वो अपने दोस्त एनजी के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। डोना की माँ ने उसके जन्मदिन पर उसे एक पुरानी कपड़े से बनी पुरानी गुड़िया, लाल बालों वाली सॉफ्ट टॉप गुड़िया, बस गुड़िया की पहचान हुई लाल ऊन जैसे बाल, गोल आंखें, कपड़े का शरीर, मासूम मुस्कान। शुरुआत में ये सामान्य था, लेकिन कुछ दिनों बाद दोनों लड़कियों ने अजीब चीजें नोटिस करनी शुरू कर दी। गुड़िया हर दिन अपनी जगह बदल लेती थी। अगर वे उसे सोफे पर छोड़ती तो वो बेडरूम में मिलती। कभी उनके हाथों की पोजीशन बदल जाती तो कभी पैर। पहले उन्हें लगा शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन असली डर अभी शुरू होना बाकी था। एक दिन डोना घर लौटी तो उसने देखा कि फर्श पर छोटे छोटे कागज पड़े थे। उन पर लिखा था हेल्प अस, और सबसे डरावनी बात, उनके घर में ऐसा पेपर था ही नहीं। दोनों सहम गई। उस रात उन्हें कमरे में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, धीरे धीरे, टक टक टक, जैसे कोई लकड़ी के फर्श पर चल रहा हो। एनजी ने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ वो गुड़िया थी जो पहले सोफे पर थी, अब दरवाजे के पास बैठी थी। कुछ दिनों बाद डोना ने देखा कि एनाबेल के हाथों पर लाल रंग का लाल लगा हुआ है। ऐसा लग रहा था जैसे खून हो। अब दोनों बुरी तरह डर चुकी थी। उन्होंने एक मीडियम यानी आत्माओं से बात करने वाली महिला को बुला। जब महिला ने कहा इस गुड़िया में एक छोटी बच्ची की आत्मा है जिसका नाम एनाबेल। उसने बताया कि इस बच्ची की मौत सालों पहले उसी जगह हुई थी। जब वो महिला आई तो उसने धीमी आवाज में कहा कि इस गुड़िया में एक छोटी बच्ची की आत्मा है जिसका नाम एनाबेल है। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। डोना और एनजी एक दूसरे को देखने लगे। महिला ने आगे कहा, सालों पहले यही पास के मैदान में एक छोटी बच्ची की लाश मिली थी। उसका नाम एनाबेल था। वो बहुत अकेली थी और अब सिर्फ प्यार चाहती है। यह सुनकर दोनों लड़कियों का डर थोड़ा कम हो गया। उन्हें लगा शायद ये कोई बुरी आत्मा नहीं, बस एक मासूम बच्ची। डोना ने धीरे से गुड़िया को उठाया और कहा, अगर तुम सच में अकेली हो तो तुम यहाँ रह सकती हो। उस रात पहली बार उन्हें लगा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन
उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने अपने घर का दरवाजा किसी इंसान के लिए नहीं बल्कि एक शैतानी ताकत के लिए खोल दिया है। डर की शुरुआत हो चुकी थी। अगली सुबह एनजी की नींद अचानक खुली। उसे लगा जैसे कोई उसके कान के पास आकर फुसफुसाया धीरे से, हेल्प मी। वो घबरा उठी। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन एनाबेल गुड़िया अब उसके पैरों के पास बैठी थी, जबकि सोने से पहले उन्होंने उसे हॉल में छोड़ा था। एनजी का गला सूख गया। उसने तुरंत डोना को जगाया। दोनों ने पूरी रात लाइट जलाकर बिताई। उस दिन के बाद घर में अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। कभी किचन में बर्तन गिरने की आवाज आती तो कभी खाली कमरे में किसी के चलने की, टक टक टक, जैसे कोई धीरे धीरे फर्श पर चल रहा हो। लेकिन जब ये देखने जाती तो वहां कोई नहीं होता, सिर्फ वो गुड़िया हर बार नई जगह पर बैठी हुई मिलती, कभी कुर्सी पर, कभी बेड पर, तो और कभी दरवाजे के ठीक जैसे वो उन्हें देख रही। एक शाम डोना कॉलेज से घर लौटी और घर का दरवाजा आधा खुला हुआ था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे अंदर गई। पूरा घर शांत था, लेकिन जैसे इसकी नजर सोफे पे पड़ी उसकी चीख निकल गई। एनाबेल गुड़िया के हाथों पर लाल रंग का लागा तरल लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे ताजा खून। डोना डर के मारे पीछे हट गई। उसने तुरंत एनजी को फोन किया। दोनों ने तय किया कि अब ये मजाक नहीं रहा, कुछ बहुत गलत हो रहा था। उसका एक दोस्त था लू, पहले से ही उस गुड़िया से डरता था। उसने कहा, मैंने तुम दोनों को पहले ही कहा था ये चीज इंसानी नहीं। लेकिन डोना ने उसकी बात अनदेखी कर दी थी। उसे अब भी लगता था कि शायद वो बच्चे की आत्मा। उस रात लू सोफे पर सो रहा था। वो उनके घर आया और सोफे पे सो गया उन लोग के साथ। करीब 3 बजे उसकी आंख अचानक खुली। कमरे में अंधेरा था, लेकिन उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसने उठने की कोशिश की, पर उसका शरीर हिल नहीं रहा था। फिर धीरे धीरे उसे अपने पैरों पर वजन महसूस हुआ। कुछ उसके शरीर पर चढ़ रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई और तभी उसने देखा एनाबेल गुड़िया उसके सीने पर बैठी थी। उसकी आंखें सीधे लू को घूर रही थी। लू चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई इस पर गला दबा रहा। उसकी सांस रुकने लगी। कुछ सेकंड बाद सब अंधेरा हो गया। जब लू की आंखें खुली तो पसीने से भीगा हुआ था। पहले उसे लगा शायद वो सपना था, लेकिन तभी उसकी नजर अपने सीने पड़ गई। उसकी त्वचा पर गहरे नाखून के निशान बने हुए थे। 7 लंबे खरोच, ऐसे जैसे किसी जानवर ने हमला किया। लेकिन कमरे में कोई जानवर नहीं था। लू डर चुका था। उसने डोना से कहा, ये आत्मा नहीं, ये कुछ और है। डरी हुई लड़कियों ने आखिरकार मदद मांगी। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बुलाया। ईडी वरेन और लोरियन वरेन दोनों के घर की जांच की और उनका निष्कर्ष बेहद डरावना था। उन्होंने कहा, इस गुड़िया में किसी बच्ची की आत्मा नहीं बल्कि एक दुष्ट आत्मा। वो आत्मा लोगों का भरोसा जीतकर उनके शरीर पर कब्जा करना चाहती थी। वॉरेन्स तुरंत गुड़िया को अपने साथ ले गए, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कहा जाता है कि जब वॉरेन्स उस गुड़िया को कार में ले जा रहे थे, तभी उनकी कार बार बार बंद होने लगी। ब्रेक काम नहीं कर रहे थे और कार अचानक सड़क से फिसलने लगी। एड वारेन ने तुरंत पवित्र जल निकाला और गुड़िया पर छिड़का। कुछ देर बाद कार सामान्य हो गई। तब उन्हें एहसास हुआ कि ये सिर्फ गुड़िया नहीं थी,
कुछ बहुत खतरनाक था जो उसके अंदर मौजूद था। कहा जाता है कि वॉरेन्स उस गुड़िया को अपने म्यूजियम में रखे हैं। वॉरेन्स आर्कल्ट म्यूजियम में बंद रखी गई है एक कांच के बॉक्स में, जिस पर लिखा है वार्निंग, डू नॉट ओपन। कहा जाता है कि एक बार एक आदमी ने मजाक में उस गुड़िया को थप्पड़ मारा था। म्यूजियम से निकलने के कुछ ही घंटों बाद उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसकी मौत हो गई थी। लोग आज भी मानते हैं एनाबेल शापित है। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें बताइएगा। थैंक यू।